अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक। आज का जो हमारा कोर्स है वो बहुत ही अमेजिंग कोर्स होने वाला है। इस कोर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम अपना ऐड जो है वो कैसे रन कर सकते हैं। जैसे कि ये आप चेक कर सकते हैं कि स्पॉन्सर लिखा हुआ है, ये एक ऐड चल रहा है, ठीक है। ऐड तो हर बंदा ही चला लेता है, मेन चीज़ होती है कि आप ऑडियंस को टारगेट कैसे करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि कॉस्मेटिक के रिलेटिव अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस रन कर रहे हैं, तो ई कॉमर्स के रिलेटिव अगर आप अपनी ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपने टेंशन लेनी, परेशान नहीं होना। मैं आपको आज इस लेक्चर के अंदर ए टू जी, पॉइंट बाय पॉइंट जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सारी क्लियर करवाऊंगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नहीं हुए तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियो होगी उन सब के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हर तरह का बिजनेस होता है, जैसे कि क्लॉथिंग का बिजनेस हो गया, रियल एस्टेट का बिजनेस हो गया, या कॉस्मेटिक का बिजनेस हो गया, या प्रॉपर्टी का। इसके अलावा अदर बिजनेस होते हैं, कुछ स्मॉल बिजनेस होते हैं, कुछ लार्ज बिजनेस होते हैं और कुछ मीडियम बिजनेस होते हैं। हर बिजनेस की कोई ना कोई कैटेगरीज होती है। तो हमने क्या करना है कि हमने आज इस लेक्चर के अंदर मैं आपको फ्यू टिप्स बताऊंगा जिसके ऊपर आप अपनी ऑडियंस को ज़्यादा टारगेट भी कर सकते हैं और अपने लिए अच्छे से अच्छा जो रिस्पॉन्स है वो भी आप ले सकते हैं। आपने क्या करना है कि आपने अपनी फेसबुक के अंदर आ जाना है। आने के बाद आपने ऐड मैनेजर के अंदर आना है। जब आप ऐड मैनेजर को क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ओपन करने के बाद अब आपके पास जो है आपका अकाउंट जो है वो ओपन होगा, जिसके अंदर हमने ऑडियंस को टारगेट करना है। सबसे पहले तो हम उन ऑडियंस को टारगेट करेंगे जो प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पास जो है क्लॉथिंग का बिजनेस है हमारा, या इसके अलावा जो है हमारा बिजनेस है कॉस्मेटिक का हो गया, या इसके अलावा आपका कोई भी बिजनेस है, आपको पता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स को जनरेट कर सकते हैं। शूज़ का बिजनेस है आपका, या इसके अलावा गारमेंट्स का बिजनेस है, ईच एंड एवरीथिंग आपका कोई भी बिजनेस है, या चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने अपने ऐड मैनेजर के अंदर आ जाना है, ठीक है। आपने अपने ऐड मैनेजर के अंदर आना है और यहाँ पर आके आपने उन लोगों को टारगेट करना है जिनको आप अपना ऐड दिखाना चाह रहे हैं और जिनको आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आ गया, मेरे पास ये अकाउंट जो है ये दुबई का अकाउंट है, मेरे क्लाइंट का अकाउंट है। तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्रिएट के ऊपर क्लिक करूँगा। मैं जब क्रिएट के ऊपर क्लिक करूँगा तो देन आप यहाँ पर चेक करेंगे कि मेरे पास जो है कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था, ये देखें। जैसे कि मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है अवेयरनेस का, और इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ट्रैफिक का, और इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ये इंगेजमेंट का। तो हमने क्या करना है कि हमने लीड्स लेनी है, ठीक है। लीड्स लेने के बहुत ज़्यादा मेथड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा तरीकाकार होते हैं। तो हम उनमें से एक जो पॉइंट है या एक तरीकाकार है वो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आपने एंगेजमेंट के अंदर आना है और यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे देन आपने मैन्युअली सिलेक्ट करनी है। यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब हमारे पास जो है 3 तरह की स्लाइडें ओपन हो जाएंगी, ठीक है। एक स्लाइड, दूसरी स्लाइड और तीसरी स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड के अंदर हमने क्या करना है, ये जो स्लाइड है हमारे पास 3 स्लाइड्स हैं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। फर्स्ट स्लाइड के अंदर हमने अपनी कैंपेन का नेम लिखना है, ठीक है। आप कोई भी बिजनेस सेट कर रहे हैं, आपने अक्सर उन लोगों को टारगेट करना है जिनको आप अपनी ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये मैंने कॉस्मेटिक का सिंपल सा एक वर्ड लिख दिया। लिखने के बाद आपने यहाँ पर अपना बजट रखना है। अब बजट रखने के भी काफ़ी ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं कि हमारा बजट क्या होना चाहिए, कितना बजट रखेंगे तो हमें कितना रिस्पॉन्स आएगा। मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप पूरे दुबई के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर या पूरे इंडिया के अंदर या किसी पूरी यूरोप कंट्री के अंदर, मिसाल के तौर पर यूके, यूएसए, कनाडा, अगर आप एक कंट्री को कंप्लीट टारगेट करते हैं ना, तो फिर आप अपना उतना बजट रखें जितना आपको रिस्पॉन्स आप यानी लेना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर जो है पूरे दुबई को टारगेट करूँगा और इसका जो बजट है मैं 50 दिरहम जो है वो रख देता हूँ, ठीक है। 50 दिरहम रखूँगा, ये काफ़ी ज़्यादा है और इससे रिस्पांस भी मुझे काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। ये मैंने बजट रख दिया। रखने के बाद मैं यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर वो हम आ जाएंगे दूसरी स्लाइड के अंदर, ठीक है, या दूसरे पेज के अंदर आ जाएंगे। तो आप चेक कर सकते हैं, मैंने यहाँ से नेक्स्ट किया था तो दूसरे पेज के अंदर आ गए। आपने सिंपल सा यहाँ पर जो है उसका नेम चेंज करना है। किसका चेंज करना? इसका चेंज करना अपने नाम। अच्छा, ये जो आप अपने पास नेम लिखते जाएंगे, ये नेम जो होंगे ये आपके पास ही नज़र
नज़र आएंगे, अदरवाइज और किसी बंदे के पास नज़र नहीं आएंगे। आपने यहाँ पर नाम सेट करना है। नाम सेट करने के बाद आपने यहाँ पर जो है वो पेज सिलेक्ट कर लेना है, जिस पेज के ऊपर आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कैंपेन्स क्रिएट करना चाह रहे हैं या लीड्स लेना चाह रहे हैं या कन्वेंशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपने इस पेज को सेलेक्ट करना है। पेज को सिलेक्ट करने के लिए आपने एडिट के ऊपर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं मेरे पास बहुत ज़्यादा पेज पड़े हुए हैं, ठीक है। तो जैसे कि इस बंदे का पेज है वैल्यू शॉप यूएई के नाम से, तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे चेक करेंगे इस बंदे ने अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है वो अटैच नहीं किया, सिर्फ इस बंदे का मैसेंजर अकाउंट है और उसके अलावा व्हाट्सएप अकाउंट है। अच्छा, आपने इसे स्किप करना है। स्किप करने के बाद आप नीचे आ जाएं और यहाँ पर आप देखें वो आपको कह रहा है कि आप यहाँ पर आने के बाद आप चेक करेंगे कि वो कह रहा है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शंस, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ओरिजिनल ऑडियंस के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। अब हमें वो इस जगह पे ले आया। वो कह रहा है कि सबसे पहले आप अपनी ऑडियंस जो है मैन्युअली क्रिएट करें। अगर आप मैन्युअली नहीं करना चाह रहे हैं, आपके पास अगर आपकी ऑडियंस सेफ है तो आप उनमें से टारगेट कर सकते हैं। हम मैन्युअली ऑडियंस को सिलेक्ट करेंगे, उनको टारगेट करेंगे। सबसे पहले तो हम चलते हैं एडिट के अंदर और यहाँ पर जो है आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है। अब दुबई के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिटीज़ पाई जाती हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं दुबई पूरे को टारगेट करना चाह रहा हूँ, यानी पूरे अमारात को टारगेट करना चाह रहा हूँ, या जो यूनाइटेड अरब अमारात के अंदर कुछ सिटीज़ हैं, जैसे कि हर कंट्री के अंदर कुछ ना कुछ सिटीज़ होती हैं, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर जैसे कि लाहौर है, कराची, इस्लामाबाद, ठीक है, फैसलाबाद, साहिवाल, उकाड़ा। आप अगर इनको टारगेट करेंगे तो जब हम सिटी को टारगेट करते हैं तो फिर हमारा बजट जो है फिर ज़्यादा लगता है और हमें रिस्पॉन्स कम आता है। अगर हम पूरे यूएई को टारगेट कर देंगे तो हमारा जो बजट है ये कम यूज़ होगा और हमें रिस्पॉन्स भी अच्छा आएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर हमारे पास वो एज का बता रहा है। अगर तो आप पाकिस्तान के अंदर अपनी कैंपेन रन कर रहे हैं तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मैक्सिमम ना 22 से लेके, ठीक है, और 50 तक जो है आप टारगेट करें ऑडियंस को, ठीक है। 22 से लेके 50 तक जो है आप इजीली टारगेट करें। और इसके अलावा जो है मैं नीचे से स्क्रॉल करूंगा और यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा। वो हमें कह रहा है कि एडवर्टाइजिंग डिटेल टारगेटिंग। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने डिटेल और टारगेटिंग जो है वो सिलेक्ट करनी है। हमने क्या करना है कि जब हमने कैंपेन रन करनी है तो हमने इंटरेस्ट वाले जो लोग हैं, जो इंटरेस्ट रखते हैं प्रोडक्ट के अंदर, हमने उनको टारगेट करना है। अब उनको टारगेट करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। एक तो डेमोग्राफी आ रहा है, दूसरा इंटरेस्ट आ रहा है, तीसरा बिहेवियर आ रहा है, ठीक है। तो आपने इन दोनों को छोड़ देना है, इसको भी छोड़ देना और इसको भी छोड़ देना है। क्यों, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इनको हम क्यों स्किप करें। इनके अंदर से भी हम ऑडियंस को सर्च करेंगे, लेकिन मैं आपको उन लोगों को टारगेट करना बताऊंगा जिनको हम अपनी कैंपेन दिखाना चाह रहे हैं या जिनको ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी, यानी जो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेल्स को जनरेट करना चाह रहे हैं। तो आपने इंटरेस्ट के अंदर आ जाना है। इंटरेस्ट के अंदर आने के बाद सबसे पहले तो हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है बिजनेस एंड इंडस्ट्री का। अगर तो आप किसी एम्प्लॉय को टारगेट करना चाह रहे हैं या किसी कंपनी को टारगेट करना चाह रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंपनीज है वो नज़र आ रही हैं, जैसे कि एडवर्टाइजिंग की, एग्रीकल्चर की, ठीक है, और इसके अलावा मच मोर कंपनीज जो है वो आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। अगर आप आप उन लोगों को टारगेट दिखाना चाह रहे हैं, अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो आप चाहते हैं कि जो लोग कंस्ट्रक्शन के अंदर इंटरेस्ट रखते हों उनको टारगेट करें, तो आपके लिए सबसे अच्छा बेस्ट तरीका कर यही है कि आप यहाँ से उनको टारगेट करें, ठीक है। और इसके अलावा आप यहाँ पर जैसे जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको हर तरह का बंदा जो है वो मिल जाएगा, हर तरह की आपको ऑडियंस जो है वो मिल जाएगी। अच्छा, मैंने इसके ऊपर जब क्लिक किया है, ये इंजीनियर के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो आप इसका जो साइज़ है वो चेक कर सकते हैं कि ये कितनी ऑडियंस जो है इंजीनियर के अंदर इंटरेस्ट रखती है, ठीक है। और इसके अलावा हायर एजुकेशन मैनेजमेंट है और मार्केटिंग की है, ठीक है। अब आगे बारी ऑनलाइन प्रोडक्ट की। अब ऑनलाइन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं। अगर आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज सेल कर रहे हैं या वेब डेवलपर हैं तो आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, इन सर्विसेज का। और इसके अलावा जो है हमारे पास एक और आ रही है प्रोफेशनल फिनांस की। अगर आप बैंकिंग का वर्क करते हैं या इन्वेस्टर हैं, ठीक है, या कुछ और करते हैं तो आप इनके अंदर भी इंटरेस्ट रख सकते हैं, उनको टारगेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है एक आ रहा था ऑप्शंस। यहाँ पर हमने अपनी रियल एस्टेट के कॉस्मेटिक के रिलेटेड लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपना टारगेट करना है। टारगेट करने के लिए एक तो हम रिटेलर को क्लिक करेंगे, ठीक है। जब आप रिटेलर को क्लिक करेंगे देन
हमने रिटेलर को क्लिक किया, करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो है एक और ऑप्शन आ रहा है, वो शॉपिंग एंड फैशन का। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे ब्यूटी की कंसेप्ट है, यानी जो लोग अगर ब्यूटी के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, आप उनको अपनी प्रोडक्ट जो है वो दिखा सकते हैं। ठीक है, आपके पास ब्यूटी की प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक है, ठीक है, या ये वाली प्रोडक्ट है, या हेयर की प्रोडक्ट है, या आपके पास कोई सोप है, ठीक है, तो आप उनको भी इजीली टारगेट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गई। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्लॉथिंग का बिजनेस है तो आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं, या फैशन एक्सेसरी है, या शॉपिंग रिटेलिंग है, तो आप इनको भी टारगेट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इनको ओपन करते जाएंगे, आप वैसे वैसे आपके पास जो ऑडियंस है काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आती जाएगी। ठीक है, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग वाले हो गए, हर बंदा ही ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर जाके वर्किंग यानी ऑनलाइन शॉपिंग करता है। उसके बाद शॉपिंग मॉल्स है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं, लोग वहाँ पर जाकर भी शॉपिंग करते हैं। अच्छा, ये तो हमने ऑडियंस जो थी एक सिंपल सी डेमो के तौर पे मैंने आपको वो ऑडियंस बताई है जो हमारी प्रोडक्ट को यानी ज़्यादा से ज़्यादा बाय भी करेंगे और हमें अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स भी आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें करने के बाद अब हमारे पास जो है यहाँ तक क्लियर हो गया। और उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन आ रहा है लैंग्वेज का। आप यहाँ से जो है अपनी मज़ीद लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि मेरा जो ऐड है ये अरबी लोगों को नज़र आए, या इंग्लिश बोलने वालों को नज़र आए, या फिलिपिनी को नज़र आए, या चाइनीज़ को आए, या फ्रेंच को आए। तो आप यहाँ पर लैंग्वेज भी सिलेक्ट करके आप उन लोगों को टारगेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर एडेड के ऊपर क्लिक करता हूँ। एडेड के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर लैंग्वेज जो है वो सर्च करते जाएंगे, वो आपके पास आती जाएगी। और उसके बाद डिफाइन फीचर्स है। अच्छा, एक तो हमारी ऊपर ऑडियंस टारगेट होगी। ठीक है, अगर आप सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स लेना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आप लिखेंगे हु पीपल्स प्रेफर। ठीक है, अच्छा, आप यहाँ पर देखेंगे ना, जब लिखेंगे हु पीपल्स प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स, ठीक है, तो इनमें से आप यहाँ पर चेक करें, आपको कंट्री के नेम भी आ रहे हैं। हमने किस कंट्री को टारगेट किया है, यूएई को किया है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इंडिया आ रहा है, इंडोनेशिया आ रहा है, ब्राज़ील आ रहा है, मैक्सिको, मलेशिया। और जैसे जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ आएंगी। तो मैं इनको टारगेट करता हूँ क्योंकि हमने यूएई के अंदर कैंपेन चलाई है, तो मैं इनको टारगेट करूँगा। इनको टारगेट करने के बाद आपने यहाँ पर लिख देना है, एक और टारगेट ऑडियंस को टारगेट करना है। आपने यहाँ पर लिखना है इंगेज। ठीक है, इंगेज जब लिखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन जो है वो इंगेज के आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है इंगेज्ड शॉपर, तो आपने सिंपल सा इसको टारगेट जो है कर देना है। आप मज़ीद जो है आप 2 लोगों को टारगेट करें। एक तो जो लोग मॉल के अंदर जाके शॉपिंग करते हैं या हाईएस्ट प्रोडक्ट को बाय करते हैं, तो आप उनको टारगेट कर सकते हैं। और दूसरी ये है कि इंगेज शॉप, या यानी मतलब है कि आप जितने भी लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं किसी मॉल के अंदर, किसी प्लाजा के अंदर, या किसी बड़े किसी भी इवेंट्स के अंदर जाते हैं, जब इवेंट्स होती हैं, हर तरह की इवेंट्स होती हैं, उसके अंदर जाके वो शॉपिंग करते हैं, तो आप उनको भी अपनी ऐड जो है वो दिखा सकते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर आ जाना और अपनी ऑडियंस को यहाँ से आपने सेव कर लेना है। आप अपनी ऑडियंस का कोई भी नेम लिख के सेव कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। जब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे थर्ड जो है स्लाइडर, उसके अंदर आपने यहाँ पर भी अपनी कंपेन का जो नेम है वो चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आप जब नीचे से स्क्रॉल करेंगे तो वो बता रहा है कि आपका फेसबुक पेज ये है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर वो सिंगल इमेज और कैजुअल इमेज के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो हम जो है हम सिंगल इमेज का ही इस्तेमाल करेंगे। सिंपल आपने क्या करना है कि ऐड क्रिएटिव के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप क्रिएटिव के ऊपर क्लिक करेंगे वो कह रहा है कि आप वीडियो अपलोड करना चाह रहे हैं या इमेज करना चाह रहे हैं। आप चाहे तो वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, आप चाहे तो इमेज भी लगा सकते हैं। वो कह रहा है कि यहाँ पर आप अपना प्राइमरी ट्रैक से दें। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस्मेटिक, क्योंकि हमने ऑडियंस जो है वो कॉस्मेटिक ही की है। मैंने यहाँ पे कॉस्मेटिक टाइप कर दिया। हेडलाइन जो है वो चैट विद अस कर दी। उसके बाद जो मैंने ऑप्शन लगाया, कॉल एक्शन का ऑप्शन लगाया, वो मैसेंजर लगा दिया। करने के बाद मैं यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास जो है वो कह रहा है कि आप अपने पेज के अंदर से कोई पिक्चर उठाना चाह रहे हैं तो पेज के अंदर से कोई पिक्चर उठा लें। अगर अपलोड करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल सा अपलोड के ऊपर क्लिक करके आप पिक्चर जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि हमने जो है कॉस्मेटिक को टारगेट किया
तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कॉस्मेटिक के रिलेटिव ही यहाँ से कोई पिक्चर उठाऊँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स आ सके और आपकी प्रोडक्ट जो है वो सेल हो, ठीक है। तो जैसे कि मैं ये वाली प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो कह रहा है कि आप अपनी इमेज को क्रॉप करना चाह रहे हैं। अगर आप अपनी इमेज को क्रॉप करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से क्रॉप भी कर सकते, ठीक है। और उसके बाद जो हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, वो कह रहा है कि जनरेट इमेज, आखिर वो एआई के थ्रू भी इमेज को जनरेट करना चाह रहा है तो वो आप करवा सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकती हैं। मैं यहाँ से स्किप करता हूँ। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें होगी। होने के बाद आपने यहाँ पर डन के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप डन के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारा जितना भी काम था या जो भी वर्किंग थी वो हमारी हो चुकी कंप्लीट, ठीक है। वो आपको यहाँ पे डेमो भी बता रहा है कि आपका जो ऐड है, ठीक है, वो फेसबुक के अंदर कैसा नज़र आएगा और इंस्टाग्राम के अंदर कैसा नज़र आएगा, ठीक है। ये आपको सारी चीज़ें जो है वो बता रहा है। अच्छा, उसके बाद रिप्लेसमेंट जो है फीड इंस्टाग्राम स्ट्रीम वीडियो की है वो 11th है और बाकी की मच मोर आपको काफ़ी ज़्यादा बता रहा है, ठीक है। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने अपना टैक्स वगैरह एंटर करना है। जैसे कि आप चेक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के अंदर आपको ऐसी नज़र आएगी, ठीक है, और फेसबुक के अंदर आपको ऐसी नज़र आएगी। अच्छा जी, ये चीज़ें होगी। होने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर सिंपल सा आपने पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। एक तो हमने जो था एक टैक्स लगा दिया, ठीक है। प्राइमरी टैक्स जो था हमने उसके अंदर भी लगा दिया। आप यहाँ पर लगाना चाहते हो यहाँ पे भी लगा सकते हैं। प्राइमरी टैक्स लगा दिया, उसके बाद हेडिंग लगा दिया। आप मज़ीद टैक्स जो एंटर करना चाह रहे थे यहाँ से कर सकते हैं, और हेडिंग एंटर करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें कर लेंगे, करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपकी जो कंपेन होगी वो पब्लिश हो जाएगी और विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको अच्छा खासा जो रिस्पॉन्स है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद करूँगा कि आज का जो लेक्चर था आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इस लेक्चर्स के अंदर मैंने डीपली चीज़ें आपको जो है वो बता दी हैं, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।